Hello, hello, yellow, hello, yellow. मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा वाले चलेगा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं उस मांग में भर दूं तारे हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मुझे तुमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़िया
दीवानी नहीं होती, हर चाहत के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ तो असर होता कम वक्त इश्क मोहब्बत का, बट आपकी ब्यूटीफुल लेडी आपकी दीवानी नहीं होती। पै गया खलारा चला जोसी कवारा, फिर दासी कुड़ियां दे पिछे मारा मारा। इकट्ठा मोहल्ला सारा वेखदा नजारा, एक पीपणी दा अज किवें वजना नगाड़ा। गिड़त छड़ी लाई टाउन शहर पिंड, पानी ना पानी पर उसकी कोई फ्रेंड। करदी सी कुड़ियां उस नाल चीट, देखी जी स्वीट बियॉन्ड रिपीट, देखी जी स्वीट बियॉन्ड रिपीट। पै गया खलारा होए पै गया खलारा, नचदी वे नच तेरा जचदा हुलारा। पै गया खलारा होए पै गया खलारा, एक पीपड़ी दा अज किवें बजना नगाड़ा। थोड़ी हले हले पार ओले शोले, क्यों कुफर तोले कैसे राज खोले। देख मेरे डोले शोले रख दिया मैंने दिल दे कोले, कमली पगली हो सारी दिल ते जा सब हारी। मंग दिया मेरा नंबर शंबर होके इश्केज कलंदर, राता नू ताक के अंबर बुंदी मेरे सपने तड़ तड़। पै गया खलारा हाय पै गया खलारा, नचदी वे नच तेरा जचदा हुलारा। पै गया खलारा हाय पै गया खलारा, एक पीपड़ी दा अज किवें बजना नगाड़ा। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ। जीजा 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 जीजा।
भैया भैया एक मिनट को नहीं नहीं आपको नहीं कह रहा आपको पीछे 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 सब हो गया ना फोटोज जी मोदी खाने इसको मोदी खाने आपको होंगे अच्छा भाई खाना वाला खा लो साथिया तूने क्या किया बेलिया ये तूने क्या किया मैंने किया तेरा इंतजार इतना करो ना मुझे प्यार इतना करो ना मुझे प्यार साथिया ये तूने क्या कहा बेलिया ये तूने क्या कहा Lovers don't finally meet somewhere. They are in each other all along. That's actually I recently read this and I shared with Cheshta also. And it is actually written by Rumi. I wanted to start with this because I actually feel कि मेरे एंड चेष्टा के साथ कुछ ऐसे ही था बिकॉज आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर कि जब मैंने चेष्टा यू रिमेंबर ना दिस थिंग कि हम लोग पहले मिलने वाले थे राइट लाइक देवेश चेष्टा का भाई कॉल्ड मी अप अच्छा ये रिश्ता palmatrimony.com and all that and फिर we like spoke quite a bit like multiple times I would say and eventually हम लोगों का मिलने का प्लान था and then he called up and said कि नहीं अभी because she is having fever or something हम अभी नहीं मिल पाएंगे and तो मैंने कहा ठीक है तो he insisted कि मैं उससे पहले मिलूँ right उससे और चाचा जी से बट इफ़ दैट वुड हैव हैपेंड वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर देवेश और चाचा जी मुझसे पहले मिल रहे होते तो मेरे ख्याल से चेष्टा मुझसे मिलती भी नहीं तो आई डोंट नो व्हाट वाज दैट बट वी एंड अप नॉट मीटिंग एंड जब नेक्स्ट हम मिले मैंने भाभी को पहले ही बोल दिया था लाइक कि ये बंदी मना कर देगी आई डोंट नो व्हाई शी वाज एंटायरली अपोजिट राइट एंड मुझे 100% श्योर था कि ये बंदी मना कर देगी बट वी मेट एंड दिस इज़ इंटरेस्टिंग बिल्कुल ऐसे ही बैठी हुई थी सामने मेरे जस्ट लाइक दिस एंड वी वर सिपिंग कॉफ़ी एंड देन आई थिंक सो मॉम सासू माँ वॉज सिटिंग ऑन माई लेफ्ट राइट एंड आई यूज टू वेयर अ बाली a gold बाली I was in black t-shirt and black coat also and something like that and वो मेरे बगल में थी and Cheshta was in front of me and Cheshta was like मैंने उसको देखा कि सब लोगों ने कहा कि जाके बात कर लो मैंने इसको देखा and she was like frowning kind of and then eventually ये उठी and मैंने इससे पूछा like as soon as I opened the door and I asked her कि do you really want to talk to me I remember the first time I met him and I liked him. And I was like वो वैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको पता होता है फेल होना है तो आई वॉज इन दैट जोन मैं बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था कुछ भी इम्प्रेसिव आंसर्स देने के लिए एंड वी हैड अ इंटायरली डिफरेंट टैंजेंट काइंड ऑफ डिस्कशंस शी डिडंट आस्क मी कि तुम कहाँ काम करते हो शी डिडंट आस्क मी कि पैकेज क्या है शी डिडंट आस्क मी कि मेरी हॉबीज क्या है द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट यू वांट लाइक व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस When we met, हमने कोई बात नहीं किया कि मेरा पैकेज क्या है क्या उनका पैकेज क्या है क्या हॉबीज़ क्या है Apu said that he liked to cook but he hadn't cooked anything till date so yeah
तो ये मतलब बहुत हम लोगों के क्वेश्चंस ऐसे थे कि मुझे लगा कि आई एम लाइक वी आर आई एम मीटिंग समवन हु थिंक्स लाइक मी, and I always wanted to get married or wanted to be in a relationship also with someone who thinks like me. Like जो important चीज़ें होती है लाइफ में वो हम दोनों के लिए सेम होनी चाहिए. Money can go and come और जॉब रहेगी नहीं रहेगी it doesn't matter, but if for something which means happiness to me it should be same for him. जब मैं जा भी रहा था तब भी मैंने भाभी से यही कहा था अपने कि ये मना कर देगी. When he left, then only I said yes, कि I want to get married to him. उसी रात को I think so देवेश का कॉल आया कि yeah there is a yes from her side. Like when I met him, मुझे ऐसा लगा कि I'm meeting my best friend and I can talk to him anything. Till date also I can talk to him anything. अगर मुझे बुराई भी करनी, अपनी माँ की बुराई करनी है, उनकी माँ की बुराई, किसी की भी बुराई करनी है, या ऑफिस में कुछ हुआ है या कुछ भी हुआ है, I can talk to him, which is very important in a relationship. And I can be very honest with him कि if I don't like anything or I like anything. इतनी मोहब्बत सह ना सकूंगा, सच मानो जिंदा रह ना सकूंगा. तुझको संभालो ये मेरा जिम्मा, मैं हूँ तो क्या है जाने तमन्ना. अब जीना मरना मेरा जानम तेरे हाथ है. मैंने कहा ना सनम, अब तू मेरे साथ है. Cheshta, you told me na, like I can only date you once the roka can be done. Yes. Yeah. Because mom told me this. Sasuma told you this. Yes. Everything is getting captured. I'm sorry. Yeah. So Sasuma told, yeah. Okay. Yeah, your Sasuma Yeah. told me we cannot talk, otherwise we would have dated. Yeah. We would have enjoyed that, right? अभी किसी को ये भी नहीं पता है कि मैंने टिकट्स भी बुक करवाई थी. Huh. And you are saying that on camera. Good. I'm so proud of you. Yeah. However, रोका I don't know मैं किस zone में था रोका में. Like you can like Yeah, I he really was want like wearing a we'll share the picture with you. Yeah. Right. He कि was how I wear- was looking. Yeah, he was wearing a t-shirt. Very which casual. He hasn't wear. It Ever. was so bad. मतलब so. It was having a zip like this zip and like very weird and he had this military type hair. yeah, military cut hair and everything, and I was frowning. I don't know why. Even You I were scared. remember Devesh asked me कि are you okay, like something Mama like that. also. हाँ, mama also कि आप ठीक Because हो. you were sweating. You were like, I "यार was ये आपको फंस sweating. गए" type. I was telling her also that I guess I was a little bit commitment phobic or something like that, or I don't know. But we had a conversation with Bua and Bade Wale Fufa ji, yours, and they asked me कि am I ready for getting married or not. मैंने उनको yes बोला, and then she was outside and मैंने उनसे ये बोला मैं एक बार चेष्टा से बात कर सकता हूँ, and she asked me कि क्या बात हुई, and then I asked her कि should we take a leap of faith, कूदे कि ना कूदे kind of stuff, and then she said कि just कर लेते हैं, and then हमने कर लिया, and then the actual mess started, right? In Roka also, na, everyone called me. Actually, yeah. Actually, no one had saw you na before. Only me, and Devesh. and I was like a surprise in that For entire ajeeb si family. shirt. And, So yeah. everyone called me and asked me कि are you sure, मतलब करनी है पक्का, मतलब अगर तुम किसी प्रेशर में तो नहीं कर रहे तो क्योंकि एक्चुअली आई एम नॉट हैविंग, मतलब माय डैड डाइड, तो दे वर थिंकिंग कि मैं किसी प्रेशर में कर रही हूँ, बट मतलब Yeah. इसमें And क्या even there was pressure a rumor, like I will tell you that story later. हाँ. Yeah. नहीं वो उसको बाद में जब शादी वाली टाइप जब हाँ. डिस्कशन तू करेंगे. मेरे बॉस हो. Yeah, exactly. Like people used to think in her mohalla that ki we had a affair in office and I am Yeah. her boss Boss. in her office And and I married you because of उसकी नजर पलकों की चिलमन से मुझे देखती, उसकी नजर
उसके हया अपनी ही चाहत का राज खोलती उसकी हया छुपके करे जो वफा ऐसा मेरा यार है the kind of so it was a typical old school wedding which happened 4 years ago, a proper barat thing and a proper shadi mandap, you know, weird wardrobes which which I was He was having. looking like a दूध वाला. Yeah. मुझे नहीं लग रहे थे बट तब भी. Yeah, I completely understand. Beauty lies in the eyes of the beholder. Yeah, but yeah. So it was old school, but we always wanted to have. So for us, it was like हमें को ऐसा हमारे को ऐसे नहीं चाहिए. Like we wanted a little bit simpler wedding. Grounded wedding. And a lot of shor sharaba and actually lot of shor sharaba. Yeah, it was. मतलब with DJ also people were fighting. People लोगों ने DJ तोड़ दिया. और दोस्त नाराज हो गए, रिलेटिव्स नाराज हो गए और घर वाले बोल रहे थे कि मतलब मैं बैठी हुई हूँ तब वो बोल रहे हैं कि उठ जाओ. और I was like अब तो फेविकॉल का जोड़ है मैं तो नहीं उठने. मतलब सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी बात ये थी हम लोग जब मिले थे. I was lost. I'm being honest with you. I was lost. And somehow when I met her, maybe that एक underlining emotion होता है ना एक human का कि नहीं यार, I'm getting hinged to a particular person, right? That happened with me, and I'm not exaggerating. But he was not ready till engagement also to get married. Engagement से 3 दिन पहले मैंने बोला था कि यार मतलब it's okay. If you don't want to get married, it's okay. कि मतलब you take your time and manage everything. घर वाले कुछ बवाल करेंगे कुछ नहीं होगा. It's okay. And one more thing, बवाल हो रहा था and you were like, अच्छा मैं मारुति की मीटिंग में हूँ, मैं मुझसे आधे घंटे बाद बात करना. मैं बिल्कुल टेंशन में बाहर जाके इसको कॉल कर रहा हूँ, 2 बार कॉल काट दी, फिर मैसेज आया मैं मारुति की अर्जेंट मीटिंग में हूँ. मैं यहाँ पे मैं फायर फाइटिंग कर रहा हूँ अपने. इतना ज़्यादा बवाल हो रहा था मुझे लग रहा था कि मरने तो कैसा मेरा यार है. Honestly speaking, after knowing our, like each other relatives, for example, she is more friendly with Ankita Didi than me. Like she can be more open with Ankita Didi is my sister actually. Yeah. So Ankita Didi say she is more friendly than me. I am more friendly with Prerna than you maybe. Like and I can. Ankita Didi is now more friendly with me than him. Yeah. Devesh is my friend. And सासुमा से मैं practically सासुमा के साथ she sleeps and मैं सासुमा के साथ परपंच करता हूँ. You know बुराइयाँ and all these things. और मेरी सासू माँ ने तो मुझे वो दिया है क्या बोलते हैं कन्यादान किया है. And that's opposite thing. I think so. Mummy is more like my mom is more and मेरे पिताजी के साथ she can have a fight sometimes and very friendly, very what is the right kind of. This is nice. Yeah. You told me once that like you see your father in my father. Yeah. And in percentage, how much you know me? I don't know. Maybe on camera 90%, otherwise 70%. You are struggling at 30 right now. चेष्टा की एक बात हमको याद आई. हम लोग चेष्टा के लिए नई गाड़ी खरीदी थी चेष्टा ने, तो चलाई सब कुछ किया. तो एक दिन शाम को हमको इनको लेके बैठा के, मुन्नू नहीं था शायद घर में, ले गई. हम लोग को मतलब चाय वाट खिलाई. उसके बाद कहती आज हमको लगा मम्मी हमने गाड़ी खरीदी. अच्छा लगा कि आप लोग, वो बात हमको आज भी याद है. बड़े प्यार से उसने कहा था आज हमको लगा हमारी गाड़ी खरीदना सफल है. So we just wanted to बहुत सारी जैसे in this particular venue हम लोग फिर से जूता चुराई करना चाहते हैं, फिर से हम वो रस्में पूरी करना चाहते हैं ताकि
now we know, like मैं जानता हूँ प्रेरणा को, तुम जानती हो अंकिता दीदी को, right? We know our families. They are not those versions जो हमने उन शादी में देखे थे. शादी में we had an entirely different version of them, and now we know them, and they love us without any boundaries. So we want to relive those, and they're lovely people. The situation was a bit weird there then, and abhi everything is fine, and inshallah things will be fine, and hopefully. लेकिन yeah, that's why हम सबको दोबारा से चेरिश करवाना चाहते हैं वो मोमेंट्स को, and that's why we did that, and we are doing this. वो करवाई थी, हमारा इच्छा पूरी की थी मुन्नू ने, मम्मी हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे, फूलों वाली शादी करेंगे. तो इत्तेफाक से कोई था नहीं मम्मी इनकी तरफ से, तो चेष्टा पंडित जी ने कहा कन्यादान कौन करेगा, तो हमने कहा हम करेंगे. तो बोले नहीं आप लड़के की माँ है. तो फिर चेष्टा ने कहा नहीं यही हमारी मम्मी ही मेरा कन्यादान करेंगी. हमें बहुत अच्छा लगा कि उसने अपने माँ माना हमको. मतलब कुछ बातें तो बहुत ही अच्छी लगती ना इंसान को, तो रोना आ गया था उस समय हमको कि इसने हमें माँ का दर्जा दिया. होता है कि नहीं बेटा, मतलब बहुत ही अब से बेटी बन गई. अब तो हमने कहा ठीक है बेटा, अब हम ना जैसे ज्योति को डांटते हैं ऐसे तुमको भी डांटेंगे फिर. तो मैं लिखता हूँ, एक छोटी सी कोशिश की है, जैसे चाचू ने कहा इट्स अ जर्नी एंड अ ब्यूटीफुल वन. सो कुछ इस प्रकार है कि प्रेम के इस सफर में हम दोनों साथ हैं. हर सफर सुहाना लगने लगा है जब से मेरे हाथों में तुम्हारे हाथ हैं. इस हद तक साथ प्यारा है मुझे तुम्हारा, ये इनकी बातों से झलक रहा था. इस हद तक साथ प्यारा है मुझे तुम्हारा कि मैं इन राहों का ही होना चाहता हूँ. यूं तो मंजिल की तलाश थी मुझे, यूं तो मंजिल की तलाश थी मुझे, मगर अब तुम्हारे साथ मैं कतरा कतरा अपनी मंजिल पे होना चाहता हूँ. लगता है ईश्वर ने ही तुम्हें मेरा हमसफर बनाया है, ईश्वर ने ही तुम्हें मेरा हमसफर बनाया है. हमारे सफर का अगला पड़ाव वही दिख रहा है. प्रेम का सफर इतना लंबा है हमारा, इतना लंबा है हमारा कि मुझे सफर के अंत में एक नया सफर दिख रहा है. अब तक के इस सफर में कितनी अड़चने आई होंगी, कितनी अड़चने आई होंगी. गुफाओं में अंधकार ही तो था, गुफाओं में अंधकार ही तो था. वो जो दूर कहीं एक रोशनी की किरण थी, वो प्रकाश हमारा प्यार ही तो था. अब ये कुछ अंतिम पंक्तियां हैं. इस सफर में एक ही तो इच्छा है, इस सफर में एक ही तो इच्छा है कि भारी बारिशों में हम एक दूसरे का घर बन जाए, कि भारी बारिशों में हम एक दूसरे का घर बन जाए. और इस अंतिम पंक्ति पर सबकी वाह मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि भारी बारिशों में हम एक दूसरे का घर बन जाए, जो दोबारा मौका मिले चलो एक बार फिर से हम सफर बन जाए. थैंक यू. वही करना हमको इसी में
भी दे दे इसको सबसे ज्यादा मजा आ रही है, ये मिली हुई है तुमको मुझसे। ये गलत है, तुमने पैसा तो ले लिया, लड़की भी अपनी तरफ कर ली। हमारी तरफ सोचने का मौका ना दिया, मैं तो तेरे पीछे हो गया, मैं तो तेरे पीछे हो गया, कमजोर है मेरा, मुक जाने नखरे तेरे में, इश्क में यूं मुकरना, मुझको खींचे दूर तू पतंग। हेलो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये सुनो की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जिसके लिए मैं जग सारा छोड़ सकता, सेकंड ना लगे तो है वो जिसे देख देख बस तेरा चले चले पूरा दिन है तैयार तो घंटे न गिन, मैं हूँ यही at your service, take your time, shawty, you deserve it, हाथ मेरा थाम, let me make you smile, I like your swag, I like my style, लेकिन मुझे Singapore
कयामत आएगी। का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे महफिल यूं ही सजती रहे, बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे।